हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक हमारा चल रहा था नंबर सिस्टम के बारे में। तो उसमें हम कन्वर्जन देख रहे थे। तो हमने लास्ट लेक्चर में कन्वर्जन कंप्लीट किया था कि अदर बेस टू अदर बेस हमें कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो अदर बेस, अगर कोई भी बेस जिसका अदर बेस है तो उसको कन्वर्ट करेंगे पहले हम डेसिमल में, फिर हम उसे अदर बेस में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक वे था उसको सोल्व करने का। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखने वाले हैं शॉर्टकट वेज देखेंगे। अगर हमें बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो एक तो वे है कि पहले बाइनरी से हमें किस में आना पड़ेगा, पहले बाइनरी से हमें डेसिमल में आना पड़ेगा और उसके बाद फिर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट इसका एक शॉर्टकट वे क्या है वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं इसमें एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 1 0 1 0 1 0 विद द बेस 2 को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट मेथड। हम यहाँ पर शॉर्टकट पे यूज करने वाले हैं। अगर लॉन्ग वे हमें यूज करना तो पहले हम इसे किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारा लॉन्ग वे रहता है। बट अब यहाँ पर हम शॉर्टकट वे देखेंगे तो उसका वे क्या रहता है। तो यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दी हुई है 1 1 0 1 0 1 0। तो इसे हम इस डायरेक्शन में सोल्व करेंगे, राइट से लेके लेफ्ट की डायरेक्शन में हमें यहाँ पर मूव करना है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, अगर हम ऑक्टल को सोल्व कर रहे हैं यानी कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पर 3 डिजिट कंसीडर करने होते हैं। यानी कि राइट टू लेफ्ट 3 डिजिट, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट, फिर नेक्स्ट 3 डिजिट। सपोज इसके आगे कोई डिजिट नहीं है तो उसके आगे हम जीरो कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक पूरी जो हमारा जो ये डिजिट था, बाइनरी डिजिट था, उसे हमने क्या कर लिया, स्टार्टिंग 3 3 के सेट में डिवाइड कर लिया। तो उसको डिवाइड करने के बाद ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन सबको अलग अलग तीन तीन ग्रुप बन गए ना। अभी एक ग्रुप हो गया, फिर दूसरा ग्रुप हो गया, फिर तीसरा ग्रुप हो गया। इन तीनों को हम बाइनरी की फॉर्म में सोल्व करेंगे। जैसे कि अब इसको सोल्व कर रहे हैं 0 0 1 को, तो वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। 0 × 2 की पावर 2, 0 × 2 की पावर 1, 1 × 2 की पावर 0। यानी कि यहाँ से हमें स्टार्ट करना है 0 देन पावर 1 देन पावर 2। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो इसका आंसर आ चुका है 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सोल्व करेंगे, 1 0 1 को सोल्व करेंगे। तो पहले इस 1 के लिए पावर क्या आएगी, 0 आएगी, फिर इस 0 के लिए पावर क्या आएगी, 1 आएगी, फिर इस 1 के लिए पावर क्या आएगी, 2 आएगी। तो अब यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे, 2 की पावर 2 4 हो गया, ये 0 एज इट इज है और ये 1 है, दैट मीन्स कि ये 5 हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेम सोल्व करेंगे 0 1 0 के लिए। तो 0 की वैल्यू 0 ही आएगी, 0 की वैल्यू 0 ही आएगी और ये इसकी पावर क्या है, 1 है, दैट मीन्स कि इसका आंसर 2 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस डायरेक्शन में हम यहाँ पर इसे लिख रहे हैं 1 5 2 ऑक्टल में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। दोस्तों, यहाँ पर एक वे और रहता है सोल्व करने का। सपोज कि शॉर्टकट, और भी शॉर्टकट अगर आपको देखना हो तो बाइनरी डिजिट में हमें पता है कि फर्स्ट वाली डिजिट की वैल्यू 1 होती है, फिर सेकंड की 2 होती है, फिर 4 होती है, फिर 8 होती है, फिर 16 होती है, फिर 32 होती है एंड 64। तो इस डायरेक्शन में ये सारे डबल होते रहते हैं। सपोज मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है 0 0 1। मैं इस स्टेटमेंट को सोल्व कर रही हूँ एक बार। तो 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 1 इसका आंसर आएगा। फिर ये 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जहां भी 0 है उसे हम कट कर देंगे और जहां पे वैल्यू 1 है उसको हम एज अ कंसीडर कर लेंगे। तो जहां पे वैल्यू 1 है वो मेरा आंसर आ गया एज इट इज, ये देखो। अब मैं नेक्स्ट को सोल्व कर रही हूँ 1 0 1। तो इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 2, इसकी वैल्यू क्या है 4। तो जहां पर 1 है वो हम ऐड करेंगे, अदरवाइज सारे स्किप करेंगे। तो इसको हम स्किप करेंगे, रेस्ट 4 एंड 1। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 5, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो दूसरा वे ये भी है, डायरेक्टली हमें पता होता है कि बाइनरी की वैल्यूज क्या क्या होती है, ठीक है। तो ये वे था सोल्व करने का। अब दूसरा नेक्स्ट क्या है, ऑक्टल से बाइनरी में हम कैसे स्विच कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जिंग देखेंगे हम, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ज, ऑक्टल टू बाइनरी नंबर कन्वर्जन। जैसे कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है, ये ऑक्टल में दिया हुआ है, हमें इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, 5 को अलग, 6 को अलग, 2 को अलग। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5, फिर लिखा मैंने यहाँ पे 6,
फिर लिखा मैंने यहाँ पे 2। तो अब इन तीनों को, जैसे कि 5 को, 6 को एंड 2 को अलग अलग 3 डिजिट बाइनरी नंबर असाइन करने हैं। तो बाइनरी नंबर 5 के लिए मैं कैसे लिखूंगी, जैसे कि हमें पता है 1 2 4 8 ये वे रहता है। तो 5 करना है, यानी कि 4+1 5 होता है। तो इसके नीचे जिसको हम प्लस कर रहे हैं उसके नीचे 1 लगा दो, अदरवाइज 0 रखो। तो 5 की वैल्यू क्या हो गई ये। नेक्स्ट 6 के लिए करना है। तो 6 के लिए अब देखते हैं, 4+2 होता है, दैट मीन्स कि जिनको मैं प्लस कर रही हूँ उसके नीचे मैं 1 लिखूंगी। 1 1 और 0, क्योंकि 1 हमको हम प्लस नहीं कर रहे, तो इसके लिए 1 1 0। ठीक है। नेक्स्ट 2 के लिए, 2 के लिए क्या है, ये वाला कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि 4 एंड 1 को 0 0 करेंगे। ये हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑक्टल की बात कर रहे हैं, ओनली 3 डिजिट हम कंसीडर करके चलते हैं। तो 2 के लिए क्या आएगा, 0 1 0। ठीक है, ये वे है सोल्व करने का। ठीक है, तो अब देख सकते हो आंसर 1 0 1 1 1 0 0 1 0। तो ये हमारा बाइनरी में कन्वर्जन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन, बाइनरी टू हेक्स। तो दोस्तों ऑक्टल में हमने ओनली ग्रुप बनाया था 3 डिजिट का, तो हेक्साडेसिमल में हमें 4 डिजिट का ग्रुप बनाना है। रेस्ट सारा कुछ सेम रहने वाला है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखो 1 1 1 1 0 1 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो दिस टाइम हम क्या करेंगे, 4 का ग्रुप बनाएंगे, 4 डिजिट का ग्रुप बनाएंगे। रेस्ट 2 स्टेटमेंट्स रह गए, 2 डिजिट रह गए, तो इसके आगे 2 0 हम और लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो इसे हमने डिवाइड कर लिया 4 के ग्रुप्स में। ठीक है, तो अब आप देखो शॉर्टकट वे से डायरेक्टली सोल्व करते हैं। ये वे आपको ऑलरेडी आता है, आप डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर सकते हो। शॉर्टकट वे क्या है, 1 2 4 8। 8 की वैल्यू क्या है 0, 4 की वैल्यू क्या है 0, 2 की वैल्यू क्या है 1, 1 की वैल्यू क्या है 1। दैट मीन्स कि जिनकी वैल्यू 1 है उन्हें हम प्लस कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आया, 3 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट 1 2 4 8, 8+4 12, ये 2 काउंट नहीं होएगा, एंड 12+1 दैट इज 13। 13 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 13 को हम डी में लिखते हैं। ठीक है, तो 13 को आंसर आएगा डी। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर इसका आंसर ऐसे ले सकते हैं। कैसे करना है, बस हमें डिवाइड करना है, 4 का ग्रुप बनाना है हमें, यहाँ पर इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पर। अब नेक्स्ट रिवर्स करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाना है, तो डायरेक्टली हम एग्जांपल देखेंगे इसका। जैसे कि हेक्साडेसिमल की कोई वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 2AB, तो बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 4 8। ठीक है, 4 डिजिट तक ही चाहिए कि हम हेक्साडेसिमल पे काम कर रहे हैं। अब पहले हमें क्या करना है, अलग अलग इनको डिवाइड कर लेंगे, 2 को अलग, 2 को अलग, ए को अलग, बी को अलग। ठीक है, तो अब 2 की वैल्यू क्या है, 2 के लिए सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 2 के लिए जहां पे 2 है वहां पे 1 लगा दो, रेस्ट सारे 0 कर दो। ठीक है, तो 2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, ये आ गई। नेक्स्ट हमें किसके लिए करना है, नेक्स्ट हमें ए के लिए करना है। ए की वैल्यू क्या रहती है, ए की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 होती है। ठीक है, तो 10 किस में आएगा, 8 एंड +2, तो ये हो गया 10। अब नेक्स्ट बी करना है, तो बी की वैल्यू कितनी रहती है, 11। तो बी को सोल्व करेंगे, 11 कितना होता है, 8+2+1। ठीक है, तो ये 11 हो गया, 1 0 1 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये इसको सोल्व करने का वे रहता है। तो ये थे मेनली कन्वर्जन किस टाइप के होते हैं, कैसे हम कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम वन बेस टू अनदर बेस, फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फ्रॉम वन अनदर बेस टू अनदर बेस। शॉर्टकट पेज भी हमने देखे यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है फ्रैक्शनल नंबर्स का भी अगर हमें कुछ कन्वर्जन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकी पोजीशंस को समझते हैं कि इनकी पोजीशन किस वे में होती है। दोस्तों यहाँ पर आप देखो, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 0 1 2 3 4, ये पोजीशंस है इनकी। अगर यहाँ पे पॉइंट जो भी डेसिमल वैल्यू है मेरी, यहाँ पे पॉइंट की जो वैल्यू है, इसके नेक्स्ट वाली जो भी वैल्यू होगी ना वो माइनस में कंसीडर होगी। जैसे कि इस तरफ वाली वैल्यूज हमारी कैसे कंसीडर होती है, 0 1 2, इस वे में कंसीडर होती है।
नेक्स्ट यहाँ पर इस डायरेक्शन में जो भी वैल्यूज होगी, जो आपको ऑलरेडी पता है, हम लोग करते आ रहे हैं मैथ में भी, तो -1 -2 -3 इस वे में कंसीडर होगी। तो इनकी पोजीशन तो ये हो गई 0 1, ये बाइनरी वाले नंबर्स नहीं है, ये ओनली पोजीशंस है 0 1 2 3 4। अब बाइनरी हम इसे कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी कि ये वाली जो हम बात कर रहे हैं पोजीशंस, ठीक है। तो ये वाली पोजीशन कहाँ पे लगेगी, इनकी यहाँ पे लगेगी, ठीक है, इस वे में। तो जैसे ही अब 2 की पावर 0 को सोल्व करेंगे तो आंसर 1 आता है, 2 की पावर 1 को करेंगे तो 2 आता है, 2 की पावर 2 को करेंगे तो 4 आता है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ऐसे ही 2 की पावर -1 यानी कि हाफ होता है, 2 की पावर -2 यानी कि 1/4 होता है, 2 की पावर -3 यानी कि 1/8, 2 की पावर -4 दैट मीन्स की 1/16, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जांपल के साथ सोल्व करते हैं। 110.101 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, ये बाइनरी की फॉर्म में हमें यहाँ पर वैल्यू दी हुई है। तो ये तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से आती है, ये वाला स्टेटमेंट आप कर सकते हो। जैसे कि ये लिखा है 110, 0 × 2 की पावर 0 क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट है, 0 × 2 की पावर 1 यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हो गया, सेकंड डिजिट हो गया, 1 × 2 की पावर 2 यानी कि थर्ड डिजिट हो गया। नेक्स्ट ये पॉइंट के आगे की वैल्यू है, यानी कि ये प्लस जो लिखा हुआ है ये पॉइंट के आगे की वैल्यू है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 × 2 माइनस पावर 1, ठीक है, 2 - 1 पावर में एज, ठीक है, 0 × 2 -2 पावर में, ठीक है। एंड द लास्ट वन के लिए क्या आएगा, 1 × 2 -3, 3 में एज अ पावर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 2 यानी कि ये 4 हो गया, इसको सोल्व करेंगे ये 2 आ गया, इसको सोल्व करेंगे ये 0 आ गया, ठीक है। अब इस पावर को सोल्व करेंगे, ये क्या था, ये हाफ था, तो इसको हमने 0.5 लिख दिया। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट 2 की पावर -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पर देखो 2 की पावर -3 1/8 को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.125। तो अब इन सबका प्लस करके जो आंसर आया वो ये आंसर है, जिसे हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये वे है कन्वर्जन का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखते हैं, इसमें ऑक्टल के थ्रू हम सोल्व करेंगे। जैसे कि सेम पोजीशन दिए हुए हैं, इसमें बाइनरी को हम कन्वर्ट, ऑक्टल को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि ऑक्टल की पोजीशन के साथ इसे दिखाया गया है यहाँ पर। तो 8 - 1 आएगा, 8 - 2 एज अ पावर में 8 - 3। तो 8 - 1 को हम कैसे लिखते हैं, 1/8। 8 - 2 को हम कैसे लिखते हैं, 1/64। एंड 8 - 3 को हम कैसे लिखते हैं, 1/512, ठीक है। तो ये वे है लिखने का। अब इसके एग्जांपल देख लेते हैं एक। अब इसमें क्या कह रहा है, ये ऑक्टल की एक वैल्यू दी हुई है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो सिंपल है, इसे हम क्या लिखेंगे, ये 7 को कैसे लिखेंगे, 7 × 8 टू द पावर ऑफ 0, 2 × 8 टू द पावर ऑफ 1, 1 × 8 टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। अब हमें सोल्व तो इसको करना है, क्योंकि ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं कैसे होता है। 5 × 8 विद द पावर ऑफ -1, 4 × 8 विद द पावर ऑफ -2, ठीक है। तो ये 8 2 जा, यानी कि 8 × 8, 8 की स्क्वायर में है तो 64 यहाँ पे आ गया, 8 × 2 16 यहाँ पे हो गया, 7 ये एज इट इज यहाँ पे आए क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट 5 × 8 - 1 दैट मीन्स किसको हम कैसे लिखते हैं, 5/8 लिखते हैं। नेक्स्ट 4 × 8/8, 8 की पावर -2, इसको हम कैसे लिखते हैं, 4/64 लिखते हैं। नेक्स्ट अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर ये आएगा, ठीक है। तो ये इसको लिखने का वे रहता है। तो दोस्तों आज इस टॉपिक के साथ हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हो गया और थर्ड चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं फोर्थ चैप्टर के साथ आती हूँ। तब तक आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन। थैंक यू।